लोकतांत्रिक महापर्व है मिशन 2025। कौन बनेगा दिल्ली का सीएम और किसे मिलेगी आदर्श नगर की सत्ता? क्योंकि सचमुच में जो 70 विधानसभा है, सबसे बेस्ट, सबसे एक्सीलेंट किसी विधानसभा का नाम है तो वो है आदर्श नगर। आओ मिलकर आदर्श नगर कैसे बनाए जनप्रतिनिधि के साथ, उस दरमियान एक सामाजिक कार्यकर्ता, वो भी युवा, मायने रखता है। तो आज लोकतांत्रिक पर्व है, हॉट सीट सिद्धांत संग्राम कह रहा है। तो हम चलिए बात करते हैं क्या कहते हैं इस आदर्श नगर के चुनावी घमासान। राजू जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मुझे लगता है कि जो प्यार आपके पापा ने मुझे दिया वही आपसे मिलेगा, और आपके साथ जो भी है कलम कॉपी कैमरा का साथ रहेगा जब भी याद करेंगे। बड़े भाई, मेरे ज़िंदगी के अंदर एक ही फ़लसफ़ा है कि पिताजी ने बड़े छोटे जहाँ भी एक प्यार की मेरे को डोर बांध के दी है, तो उस प्यार के रिश्ते को मैं अपने इज्जत मान सम्मान से उनको नमन करके उसको अंदर प्यार की खाद डाल के उसको जिंदा करने की कोशिश रखती है जी। राजू जी, अगर हॉट सीट की बात करें तो इसे हॉट सीट माना जा रहा है तो आदर्श नगर सीट, लेकिन ये आदर्श नगर सीट हॉट सीट हो गया है। तो क्या लग रहा है कि आपके दिल क्या कह रहा है, क्यों हॉट हो गया? हॉट इसलिए हो गया, एक तरफ वो नेता तो नहीं कहूँगा, भाई है, भाई मुकेश गोयल, कि जो पिछले 28 साल से लगातार जीतते हुए आ रहे हैं, पूरे कई वार्ड्स के अंदर से 15, 16, 17 जो भी हैं वहाँ से जीतते आ रहे हैं, और पिछले 2 साल से वो काउंसलर बने हैं। 2 साल के अंदर आदर्श नगर के अंदर जहाँ हमारी रिहाइश है वहाँ की रोडें, पानी, हर चीज़ की कायाकल्प हो गई है। और मैं आपको बताता हूँ, मैं RWA जन कल्याण समिति का प्रेसिडेंट भी हूँ, 1 जनवरी से बना हूँ। जनवरी तो अभी ख़त्म भी नहीं हुई, आप लगाओ मेरी रोड की दोनों नालियाँ, पीछे 12.5 साल से एक रोड टूटी हुई थी, लेकिन उन्होंने एक ही दिन के अंदर वो रोड भी बिल्कुल ठीक करवा दी। तो वो बहुत बढ़िया आदमी, काम कराने वाला आदमी है। मतलब आपके कहने का मतलब आदर्श नगर का कोई भी कोना, कोई भी वार्ड नहीं है जो मुकेश गोयल से अछूता हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गली गली के अंदर उनको पता है इस घर में कौन रहता है, कौन गुप्ता, गोयल, कोहली, वट सिख समाज, हर वर्ग उसकी इज्जत कर रहा है। मुकेश गोयल के उसके काम की इज्जत कर रहे हैं, उनके कर्म बहुत बढ़िया हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं। घर चले जाओ, भाभी के हाथ की चाय मिलती हैं, घर चले जाओ, ये नहीं कि पहले कोई प्रोपेगेंडा, पहले पर्ची भेजो, स्लिप भेजो, अंदर भेजो, सीधा अंदर आधार, साधारण से असाधारण आदमी की भी सीधा एंट्री है, और बेबाकी से बात सुनते हैं, बेबाकी से अफसरों को ऑर्डर करके काम करवाते हैं। आदर्श नगर के लोगों का ठिकाना तब नहीं रहा और चौके में जब पता चला कि कोहली द्वार मुकेश गोयल जी बनाने जा रहे हैं। कोहली द्वार हमारे दिलो दिमाग के अंदर इस तरीके से ये काम को अंजाम दिया है दिल्ली सरकार, माननीय केजरीवाल साहब का नाम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि नेता सदन मुकेश गोयल जी हैं। मुकेश गोयल जी ने कहीं ना कहीं प्रपोजल पास करवा के लाए होंगे दिल्ली सरकार के मुखिया से, और उनकी मन की चाहत जो कोहली साहब ने जो प्यार बनाया था, वो रिश्ता है कि कहीं ना कहीं तिरंगे मुकेश गोयल जी के दिल के अंदर रही होंगी, जिसको फलस्वरूप उन लोगों ने इस दरवाजे का नाम दिया। आदि अनादि काल तक 100-200 जब तक ये दुनिया रहेगी, मुझे लगता है ये मील का पत्थर साबित होगा। जो स्वर्गीय श्री सुंदर कुमार कोहली मार्ग, जो ये कोहली परिवार, आदर्श पंजाबी कल्चर सोसाइटी, आदर्श नगर के अवाम, आज़ादपुर मंडी, दिल्ली शहर के अंदर कोहली साहब के रुतबा एक कर्म उनके अनुसार ही पत्थर लगाया, ये तारीफ काबिल काम किया है भाई मुकेश गोयल जी ने। सुरेंद्र जी, बोलने में कम और काम करने में ज़्यादा विश्वास, यानी सादा जीवन उच्च विचार के पक्षधर थे। तो लगता है कि कहीं न कहीं वही बीज बिंदु आपके अंदर। आप देखेंगे पिछले 15 साल 14 साल से क्राइम कंट्रोल ग्रुप हम चालू कर रखा है हम लोगों ने। आप कहीं से भी पीठ पीछे जाके पता करें, पिता मैं बोलता बहुत कम हूँ और कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ता, या हम और भी कमेटी मेंबर्स हैं या बोर्ड मेंबर्स हैं या पहले लड़के गए, मेरा जो धर्म बनता है, देखो हम हैं बाबा नानक साहब जी को मानने वाले, और बाबा जी का एक ही फलसफा है, श्री नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सरबत्ता भला, सबके भले में अपना भला है। मेरे से जो बन पाएगा, जितना बन पाएगा, जो पिताजी के ईमानदारी की जो जोत मेरे अंदर है, उसको मैं कर्म के अनुसार जिंदा रखने का प्रयास करूंगा कि मेरे से कोई ना कोई व्यक्ति हर रोज ऐसा काम करा के जाए कि वो यादगार करके हाँ ये सुंदर कुमार कोहली साहब का बेटा है। जी, आप एक व्यापारी हैं और मंडी से आपका जुड़ाव है, और मंडी से ही 2 व्यक्ति, मुकेश गोयल का भी मंडी से लेना देना है और राजू भैया को भी लेना देना है, तो उसमें राजू कोहली जी का रोल जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं APMC इलेक्टेड मेंबर भी हूँ, चैम्बर ऑफ एजुकेशन का प्रेसिडेंट भी हूँ, कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी कार्यशैली देख के लोगों ने मुझे चुना और सिलेक्ट किया। तो अगर मुझे लगता है कि लोगों को मेरे से और ज़्यादा शिद्दत से मैं काम कर सकूँ, तो उसके लिए मुझे ताकत चाहिए। मंडी के अंदर कुछ इतनी जटिल समस्याएं जिसकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई, 3-4 समस्याएं लेके मैं राजकुमार ये अपना मुकेश गोयल जी के पास गया था, और मुकेश गोयल भैया ने विश्वास दिलवाया, हमें बैठाया, सम्मान किया, और हमें एक पत्र विज्ञापन हमने माननीय
केजरीवाल साहब को दिया और ये विश्वास दिलाया कि इलेक्शन के बाद में कुछ ऐसा सिस्टम करें कि मंडी जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मंडी है, ये हालात ऐसे बना दें कि व्यापारी वर्ग खुशी से इसमें काम कर सके। जी, लोग मुद्दा उठाते रहे हैं सुरक्षा को लेकर, आपके भी मुनीम होंगे, आपके भी स्टाफ होंगे, तो बैंक आते जाते वक्त कहीं न कहीं हर तरफ से वहाँ पैसे का हज़ारों नहीं लाखों करोड़ रुपये का टर्नओवर है, काम है, तो उस दरमियान आप लोग अगर सचेत हो जाते हैं तो कहीं न कहीं मंडी के लिए एक नया। नहीं, देखिए, मैं अगर निजी रूप से कहूँ तो यहाँ पे एसीपी लावा साहब हैं, एसएचओ लोकेश शर्मा जी हैं, चौकी इंचार्ज विश्वा प्रताप शर्मा जी हैं, तीनों व्यक्ति बहुत ही बढ़िया हैं। मैं निजी रूप से अपना बता रहा हूँ, पार्टी पॉलिटिक्स से हट के। आधी रात को फ़ोन करो तो आवाम इनसे खुश है, पहले से लॉ एंड ऑर्डर पहले से बेहतर है, क्योंकि मेरे को एक नशा है कि मेरा टाइम चल रहा है, मैं कमेटी मेंबर हूँ, तो उस टाइम पे मेरे टाइम पे एपीएमसी का रेवेन्यू भी ज़्यादा बढ़े, व्यापारी को सूरत भी हो, सुरक्षा को लेके जो मंडी के अंदर हालात हैं वो पहले से बेहतर हैं। इन ऑफिसर्स सही काम कर रहे हैं, डीसीपी साहब भी आए, इनसे पहले मीना साहब थे, वो भी बढ़िया काम कर रहे हैं। इसमें विशम सिंह जी से थोड़ी व्यवस्था ज़्यादा मैं मिल नहीं पाया, उसके लिए तो उन्होंने मंडी के लिए बहुत कुछ किया। और अगर आप पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए, जो अभी जो गैंगस्टर्स का अखबारों में पढ़ रहे हैं, कभी कोई लेडीज आती हैं, उनके कान के बुंदे चेने या मोबाइल या बैटरी चोरी, ये व्यवस्था थोड़ी सी ज़्यादा आदर्श नगर के अंदर हो रही है, जिसके बारे में हम लोगों ने मुकेश गोयल जी के कान में डाल दिया और वो खुद भी देख रहे हैं, यहाँ के बशिंदे हैं, सुरक्षा को लेकर भी कुछ ना कुछ बेहतर कुछ सोल्यूशन निकलेगा। कोहली जी, और मंडी से निकलकर हम आते हैं राजनीतिक अखाड़े में, जहाँ दो प्रत्याशी और दोनों आपके करीब, तो लग रहा है कि ऊँट किस करवट बैठेगा, कोहली जी का दिल, कोहली जी का प्यार, कोहली जी का मन कौन जीतने जा रहा है परसों 5 तारीख? देखो, कार्यशैली में अगर राजू भाटिया भाई हैं, बड़े भाई हैं, मेरे लिए ऑनरेबल हैं, उनका अपना अलग शैली है काम करने की, बट कहीं ना कहीं 40 साल 50 साल जो मैंने उन्हें बरता, देखा, समझा, देखो, नमन करना, प्रणाम करना, झुक के बात करना, ये शिष्टाचार है, हर सनातन की धर्म। भले बोलते हो मैं तो पंजाबी भाई हूँ, मैं बोलता हूँ जी आया हूँ, जिसको मिलते हैं गले लगाते हैं, बट सर हर आदमी आता है काम के लिए, अगर काम ही नहीं होंगे उस आदमी के, तो वो आदमी का गले मिलना या मत्था टेकना है, क्या फ़ायदा किसी काम के लिए। आदमी प्यासे को अगर हम प्यार से उसको राम राम बोल रहे हैं, राम राम का प्यास के कारण आया, पानी ही नहीं पिला पाए, तो उस राम राम का मुझे लगता है कोई औचित्य नहीं। और मुकेश गोयल के साथ में हमने देखा, जब उसको बगैर हमसे इतने ज़्यादा रिलेशन होने के बावजूद उसने कोहली साहब का नाम लिखा, कोहली साहब के नाम का दरवाज़ा बनाया। और अभी आपको बता देता हूँ, शमशान घाट के अंदर बाबूजी सेवा करते पिछले 20-25 साल थे, और हमें ये विश्वास दिलाया कि कोहली साहब के मूर्ति एक तैयार हो रही है, जो मुकेश गोयल भाई ने हमें विश्वास दिलाया। उनके बड़े छोटे भाई हैं पवन गोयल, जो शमशान घाट के प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने विश्वास दिलाया इलेक्शन के बाद में बाबूजी को मान सम्मान के साथ मूर्ति भी लगाई जाएगी। जी, सुरेंद्र कोहली का मान सम्मान, सुरेंद्र कोहली का आदर्श नगर, सुरेंद्र कोहली का सोच वाला दिल्ली और भारत के लिए संकल्पित उन सभी भारत भक्तों के साथ हैं, जहां लगता है कि लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति का कहीं न कहीं मुस्कुराहट चेहरे पर, मन की, दिल की, घर की, परिवार की समस्या का हो रहा है समाधान। क्योंकि सुरेंद्र कोहली की जो भी नज़दीक से जिन्होंने भी देखा, यही फलसफा, वही मकसद, वही उद्देश्य रहा, मैं किसी का काम आ जाऊँ। अब वाकई जिस तरह से बात कर रहे हैं, उन्होंने दिल की बात, मन की बात और आदर्श नगर की सोच की बात बताया, वाकई दिलचस्प रहेगा। राजू कोहली का जो सोच है और एक लॉजिक भरा अपना तथ्य है, जिस व्यक्ति को मैंने वर्षों से देखा, समझा, तो उसी आधार पर मैं अपना निर्णय और एक अपील, जो 5 तारीख को मतदाता हैं, जो फैन फॉलोइंग है सुरेंद्र कोहली, जो फैन फॉलोइंग है राजू कोहली के, उनके लिए एक मैसेज, आखिर वोट किसको